अब रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान सामने आया है। एक बार फिर सनातन धर्म पर स्वामी के बिगड़े बोल। स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म को नीच बताया है और साथ ही बता दें कि उन्होंने आगे कहा, फारसी में हिंदू शब्द का मतलब चोर या नीच होता है। जिसे हिंदू धर्म मानते हैं वो धर्म है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही हैं। स्वामी ने ब्राह्मणों को बताया ढोंगी और पाखंडी। स्वामी ने ब्राह्मणों की उत्पत्ति पर भी सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है स्वामी प्रसाद मौर्य से संबंधित, जिन्होंने एक और आपत्तिजनक बयान दिया है और इस बार हिंदुओं को उन्होंने नीच बताया है। ब्राह्मण स्वयंभू है और कैसा स्वयंभू है? जो अपने मां के पेट से पैदा होने में यकीन नहीं करता। वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। क्या विडंबना है। आज तक किसी को मुंह से पैदा होते देखा क्या आपने? बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया एक है। हर जगह मां के पेट से ही बच्चा पैदा होगा, लेकिन यहां के ढोंगी और पाखंडी लोग अलग नियम बना देते हैं। और जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो, वो भारत राष्ट्र पहले से स्थापित है। ये भारत कभी भी न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र रहेगा, कभी नहीं रहेगा। इसीलिए साथियों, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। इस देश के आदिवासी, दलित और पिछड़े विरोधी हैं। तो शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। शुभम, आपसे जानना चाहूंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और इसी तरह के विवादित बयानों को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार ये जो उन्होंने बयान दिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि कहां पर वो मौजूद थे जिस वक्त उन्होंने ये विवादित बयान दिया है? जी बिल्कुल, देखिए ये विवादित बयान और वीडियो बताया जा रहा है कि हरदोई में एक सभा के दौरान उनके भाषण में दिया गया है और इस बयान को लेकर के, जैसे कि बीते दिनों भी वो सनातन हिंदू को लेकर के अपना रुख साफ तौर पर रखते आए और इसी कड़ी में एक बार फिर से एक ऐसा वायरल वीडियो उनका लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के उसका विरोध दर्ज कर रहे हैं अलग अलग मंच से। बीते दिनों भी उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, और एक बार फिर से ये टिप्पणी उनकी सामने आई है। इस तरह से लगातार उनकी ये बयानबाजी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी डबल स्टैंडर्ड को भी साफ तौर पर जाहिर करती है, क्योंकि डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी और सांसद भी हैं, उनका साफ तौर पर यह बयान आया था कि वो खुद सनातनी है, खुद सनातन को मानने वाली हैं और खुद हिंदू हैं। और इसी तरह ही रामगोपाल यादव का भी बयान आया था। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके ये बयान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात भी साफ करते हैं कि समाजवादी पार्टी में अलग अलग सोच रखने वाले राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता हैं, जिनके बीच में काफी ज्यादा मतभेद भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये इस तरह के बयान 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति भी उत्तर प्रदेश में गर्म कर रहे हैं। इस बयान से कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान दिया गया है, इसके बाद एक बार फिर उदाहरण आपने यहाँ पर दिए हैं, चाहे वो रामगोपाल यादव की बात हो या फिर डिंपल यादव की बात हो, लेकिन वहीं अगर हम शिवपाल यादव को भी देखें तो उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर किनारा किया था और कुछ भी बोलने से इनकार किया था। तो यानी कि ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है, या फिर वो इस तरह से अपनी जो स्थिति है वो भी क्लियर नहीं करती है। एक तरफ तो सनातन धर्म का सपोर्ट और दूसरी तरफ जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो एसपी पार्टी में है, एसपी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल इतर है समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से। ये क्या दिखाता है?
देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो इस वक्त देख सकते हैं आप कि जो उनके पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, जो काफी ज्यादा पुराने से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो सनातन को लेकर के अपनी राय जब रखते हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि वो सनातन से जुड़े हुए हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं और हिंदू हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के दूसरे पदाधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान, तो आपस में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के जो तमाम अन्य लोग हैं उनमें भी पशुपेश की स्थिति है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जब यह बयान आता है तो उनके भी अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग उसमें बट जाते हैं। एक तरफ जहां डिंपल यादव का बयान सामने आता है, रामगोपाल यादव का बयान सामने आता है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से दोनों ही वरिष्ठ नेता किनारा करते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से खुद समाजवादी पार्टी भी इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के उलट जवाब देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि समाजवादी पार्टी अभी काफी ज्यादा पशुपेश की स्थिति में। एक तरफ उनके नेता इस तरह के बयान देते हैं, दूसरी तरफ दूसरे नेता अपनी राय रखते हैं। बिल्कुल शुभम, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार इस तरह के बयानों की क्या मायने निकाले जाए? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप समझिए समाजवादी पार्टी के जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य को विपक्ष इसको लेकर के अपना अलग राय रखता है कि वो समाजवादी पार्टी की सोच से सीधा जोड़ता है। समाजवादी पार्टी खुद ही उनकी सोच से खुद को अलग करते हुए दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं इसके मायने स्वामी प्रसाद मौर्य ही बेहतर ढंग से बता सकते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने भी है। उनकी बेटी पहले ही थोड़े दिन पहले कह चुकी है कि अगर पार्टी राजी हो तो हम स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बात कर सकते हैं या अपने पिता से मैं बात कर सकती हूँ। तो काफी ज्यादा समीकरण है, काफी सारी चर्चाएं हैं। तो ऐसे में उनके बयान किस तरह से लिए आपके पास जाए, इस बीच बीजेपी पार्टी से दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। नमस्कार जी दिनेश जी, ये जानना चाहूंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अक्सर ही अपने विवादित बोल को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, इस बार उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया है और विवादित उनका ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सनातन धर्म है वो नीच धर्म है और सनातन धर्म के जो लोग हैं वो भी नीच हैं, चोर हैं, क्योंकि फारसी में सनातन का जो अर्थ होता है वो नीच होता है। कुछ इस तरह का बयान उन्होंने पूरा दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वास्तव में क्या है कि दिनेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दिनेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे दोबारा संपर्क करने की, लेकिन इसी बीच चलिए, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा था सनातन धर्म को लेकर अभी 1-2 दिन पहले, वो सुनिए। कुछ लोग मूर्खता की बातें करते तो करते रहने दो। सनातन धर्म, हम तो सनातन धर्मी हैं, तो सनातन धर्म को मानने वाले हम राम कृष्ण शिव सबकी पूजा करते। बाबा विश्वनाथ से लेके जितने शिव ज्योतिर्लिंग हैं सबका दर्शन कर चुके। तो जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं तो सनातन धर्म का मानने वाला हूं और समर्थक हूं। शुभम, हमारे साथ बने हुए हैं आप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए शुभम, अभी मेरा आपसे यही सवाल था कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य करना क्या चाहते हैं? लगातार इस तरह के बयानबाजी उनकी, और वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका बयान बिल्कुल इतर नजर आता है स्वामी प्रसाद मौर्य से, और पार्टी कोई एक्शन भी लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, या फिर रोकते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है। रामगोपाल यादव की अभी हमने यहाँ पर बाइट सुनवाई की, वो ये कह रहे थे कि मूर्खतापूर्ण अगर किसी को बयान देना है तो वो देते रहे, लेकिन हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, हम भगवान शिव को मानते हैं। इसके क्या मतलब निकाले जाए? क्या ये लेकर चले कि एक तरफ समाजवादी पार्टी सनातन धर्म के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं वो जो दलित वर्ग है उसको भी छिटकने नहीं देना चाहती है स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि एक तबके को कहीं ना कहीं वो बांध कर रखते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि दोनों तरह से चीजें बनी रहे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने एकदम ठीक कहा। और राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, अगर वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें, तो उनका भी देखिए साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आप समझिए कि प्रदेश स्तर के नेता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का उनका कद है समाजवादी पार्टी में, और उनकी तरफ से जब सनातन को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो उसकी अपने आप में काफी ज्यादा गंभीरता होती है। लेकिन एक तरफ दूसरी तस्वीर इससे इतर आती है कि जो समाजवादी पार्टी के पूर्व और वरिष्ठ
वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से अलग बयान आता है, उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और उसके समर्थक हैं। तो ये बयान निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं ये भी आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पीडीए की बात करती है। तो ऐसे ठीक में है पिछड़ा शुभम, दलित यानी और कि समझ में आदिवासी ये आता है कि उसको कहीं ना समाजवादी कहीं पार्टी संदेश अपना स्टैंडर्ड यहाँ पर क्लियर करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आखिर उसका स्टैंड क्या है। और वहीं स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए, जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि लगातार इस तरह के बयानबाजी करते हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड समाजवादी पार्टी का यहाँ पर इनके बयानों को देकर दिखाई देता है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।